गम्हरिया में टाटा स्टील की यूनिट टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग में कुल 16 घर थे। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको ये भी बताएं कि टायो कंपनी बंद होने के बाद इस आवासीय परिसर में वैसे कर्मी रह रहे थे जिन्हें अपना सेटलमेंट कंपनी से नहीं लिया था। खतरे की आशंका देखते हुए फ्लैट खाली कर दिए गए थे। कंपनी के स्तर से सभी फ्लैट कंडम घोषित कर दिए गए थे। वहीं इस मामले में कंपनी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इस दौरान फ्लैट में रहने वाले लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पता चला हिला हुआ होगा जाम बचा पूरा गिनना चालू हम सामान खाली कर रहे थे और मन नहीं कर रहा। प्लीज लोगों को भी डर है कि हम लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं ये सामने वाला ये भी गिरेगा, तो हम लोग के लिए भी कुछ ये करना चाहिए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे अचानक से रात में? अब तो रूम में जाने में डर लग रहा है। कितना परिवार करीब 7 लोग थे, 7 फैमिली। और कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन रहता तो पहले ही खाली कर लिया जाता, पहले ही लोग खाली कर लेते। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। जो जितना मैं जानता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली थी। और उसके बाद फिर जब मैं चिल्ला के सबको बाहर निकाला तो वो लोग बाहर निकले। उसके 2 मिनट भी नहीं लगा, बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गई। खबर जमशेदपुर से। टाटा नगर रेलवे के परसूडीही और गागीडीह पंचायत के 400 से अधिक घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, जिससे बस्ती में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। रेलवे ने सभी को 31 जनवरी तक घरों को खाली करने के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में घरों को तोड़े जाने के विरोध में जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में मुखिया और बस्ती में रहने वाले लोगों ने उपायुक्त से मिलकर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। हम लोग का वहाँ 70 साल शायद हो गया होगा, क्या कि हमारे दादाजी लोग थे, उसके बाद पापा थे और उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग का बच्चा है। और क्या बोलेंगे, इतना साल में तो समझ लीजिए कितना साल हुआ होगा। नोटिस आया है कि घर तोड़ेंगे। ठीक है, रेलवे का जगह है, घर तोड़ेगा, लेकिन हमारा जो सरकार है तो उसको कुछ करना तो चाहिए ना। इतना घर है, इतना परिवार है, हम लोग का तो अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो घर कैसे बनाएंगे, जमीन कैसे खरीदेंगे? हम लोग यही सोच के आए। एक नोटिस जारी हुआ है झारखंड बस्ती के लोगों को। वहाँ लगभग 4,500 लोग निवास करते हैं और सारा मूलभूत सुविधा जो है उन लोग को मिलता है, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो। तो वैसे स्थिति में वो लोग को रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है कि हम लोग 31 तारीख तक उस बस्ती को खाली कर दिया, उसको तोड़ देगा। लेकिन इतने बड़ा पैमाने पर लोग घर से जब बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को किसी तरह डीसी साहब के माध्यम से हम लोग कहीं मांगे कि आप वैकल्पिक व्यवस्था करा दीजिए। जब उतने लोग का बेघर करेंगे तो उसको कहीं दूसरा व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए ना। परस्पर टच में है और इसमें जो भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है उस संबंध में हमने एसडीओ को निर्देश दिया है, रेलवे के साथ बैठक करते हुए इसका एप्रोप्रिएट निराकरण करें। और धनबाद में रेलवे में नौकरी के नाम पर 18 लाख की ठगी करने वाले शातिर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के सदस्य देवनारायण सुपाकर को सुदामडीही से गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह पिछले 4 साल से लोगों को ठग रहा था। निरसा एसडीपीओ ने बताया है कि रेलवे में नौकरी के नाम पर चलाए जा रहे इस गिरोह में 10 से 12 लोग शामिल हैं, जिनमें बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस गिरोह ने 8 से 10 अभ्यर्थियों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। उसमें पैसा नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी किया है और उसका जब उनकी नौकरी नहीं लगी तब युवकों के द्वारा इसमें शिकायत किया गया था, तो उस पर हम लोग कार्रवाई की है। तो फिलहाल इनको देवनारायण सुपाकर जो है उनको हम लोग न्यायालय के लिए अग्रसारित कर रहे हैं और अन्य साथियों का जो नाम बताया है उस पर हम लोग अनुसंधान जारी रखते हुए आगे हम लोग अनुसंधान करते हैं। तो बात बताया है, फिलहाल में 10 लोग बताया है इनके द्वारा कि 10 लोग का पैसा इसके पास आया था, जिसका नौकरी दिलाने के नाम पे किसी का नौकरी नहीं लगा है। और चाईबासा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अभियान चलाकर बदगांव और टैबो थाना क्षेत्र में 8.5 एकड़ में लगी
अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। इसमें बदगांव में लुबई गांव के पश्चिम टोला में करीब 3.5 एकड़ और टैबो थाना क्षेत्र के सारूबेड़ा में करीब 5 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर घायल हैं। चक्रधरपुर के झरझरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 घायल बताए जा रहे हैं। चक्रधरपुर के झरझरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेंगलुरु में धनबाद के मेराजुद्दीन अंसारी की सिलेंडर ब्लास्ट में मौत हो गई थी। तोपचांची प्रखंड में खरियो गांव में शव पहुंचते ही मातम पसर गया। मुराजुद्दीन बेंगलुरु के डिजिटेक कम्युनिटेक कंपनी में काम करता रहा था। 20 जनवरी को खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें उसके साथ 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से मेराजुद्दीन के साथ बोकारो के असलम की भी मौत हो गई। अभी 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रांची के चानो थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को अभिषेक कुमार सिंह की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजा पीने के दौरान हुए विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में आजाद अंसारी, नसीम राय, मुश्ताक राय और यूनिस राय शामिल हैं। दोनों पहले से कोयला कारोबार से जुड़े थे और गांजा पीने के दौरान दोनों में इसी को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिसमें अभिषेक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। ये लोग आपस में बैठकर गांजा पी रहे थे और गांजा पीने में ही विवाद उठा, जिसमें ये लोग कोरेक्स भी पी रहे थे। उसको लेकर विवाद उठा, क्योंकि जो मृतक है, जो एक्यूज है, उसका कहना है कि मृतक पूरा पी लिया और इनके बीच वो विवाद बढ़ा और पूरी की जो दुश्मनी थी, जिसके कारण जो गांजा काटने का जो चाकू था, उसी चाकू से 16 से 17 बार मार किया गया, जिसमें अभिषेक कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। जेएसएम डीसीएल में एमडी की नियुक्ति से जुड़ा यह पूरा मामला। सरकार में एमडी नियुक्ति की जानकारी मांगी गई है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आदेश दिया गया। 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर धनबाद से, जहां हिलटॉप हिंसक झड़प घटना को लेकर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने घटनास्थल का दौरा किया। सांसद सीपी चौधरी और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुदेश महतो ने रैयतों और ग्रामीणों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। आपको बता दें कि धर्माबांध ओपी क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें बागमारा एसटीपीओ पर भी हमला बोल दिया गया था। अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में एक्शन हुआ है। टेंडर मैनेज मामले में यह कार्रवाई की गई। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जमशेदपुर से 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। रांची से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। कई और लोगों से भी पूछताछ हो रही है। ट्रांसफर का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठने का यह पूरा आरोप लग रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, टेंडर मैनेज मामले में यह कार्रवाई। खबर हजारीबाग से, जहां पत्नी की हत्या के आरोप में एसटीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी की मांग की गई। मृतकों के रिश्तेदारों का आरोप है कि एसटीओ ने अपनी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मार दिया। एसटीओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं ने लोहो सिंघना थाने में विरोध दर्ज कराया है। और आज 1 महीना से ऊपर हो गया है, ऐसा संगीन धारा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उसी से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग सब परिवार
थाना इंचार्ज से हमारे केस के जो अनुसंधानकर्ता लोसिंगना थाना प्रभारी सर हैं, उनसे पूछने आए हैं कि आखिर मेरे गिरफ्तारी में, आरोपी के गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है। रांची से बड़ी खबर मिल रही। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई है। मंदिर की दान पेटी में चोरी की गई। एकादश रुद्रा महावीर मंदिर में चोरी की गई है। ताला तोड़कर दान पेटी उड़ा ले गए चोर। मंदिर से कुछ दूर पर दान पेटी मिली है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर की दान पेटी को चुरा लिया गया। एकादश रुद्रा महावीर मंदिर में ये चोरी हुई है। ताला तोड़कर दान पेटी को चुरा लिया गया। मंदिर से कुछ ही दूरी पर दान पेटी छोड़कर भाग गए चोर। धनबाद के प्रखंड अंचल कार्यालयों में इन दिनों भ्रष्टाचार बिचौलियों हावी है। आरोप है कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर हल्का कर्मचारी ने रैयत से 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत रैयत ने की, लेकिन कार्रवाई की जगह हल्का कर्मचारी को प्रमोशन मिल गया और वह अंचल निरीक्षक बन गया है। जिसके बाद रैयत ने रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल कर दिया और अब रैयत 1 साल से जमीन म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। न्यूज़ 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सबूत के तौर पे हम रखे हुए हैं और हमने ये सीआई साहब को भी, अभी जो सीओ साहब हैं उनको भी आवेदन दे चुका हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी और सीआई के पद पे इनको बैठा दिया गया ताकि जनता का पैसा लूट के अपना घरों में अपना वृद्धि करेंगे। तो हम अब कहाँ जाए, किनके पास न्याय का गुहार मांगने जाए। सुने हैं, मेरे पास एक आवेदन आया है उससे रिलेटेड और उस पर हम जांच करवाएंगे। जो कर्मचारी पर आरोप लग रहे हैं 7,000 रुपए मांगने का, तो उस पर कुछ जांच करने का आपने आदेश दिया है? हाँ, दिए हैं। और खूंटी में 15 पैक्स केंद्र को धान क्रय केंद्र बनाया गया है, लेकिन किसानों को धान बेचने के बाद भी समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान सरकारी सेंटर की जगह बाजार में या बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर है। बिचौलियों से दाम कम मिलता है, लेकिन समय पर पैसा जरूर मिल जाता है। अधिकारियों ने किसानों को धान बेचने के बाद 1 से 2 दिन में भुगतान की बात कही है, लेकिन ये बात किसानों तक नहीं पहुंच पाती और यही वजह है कि किसान सरकारी धान क्रय केंद्र से दूरी बनाते दिख रहे हैं। क्रय केंद्र में हम लोग धान देना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि कितना महीने में पैसा आता है, 6 महीना 8 महीना, तब तक तो हमारा तो अपना जरूरत ही खत्म हो जाता है। क्यों देना चाहेंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं हम लोग। तो क्या करते हैं? वही व्यापारी के यहाँ बेच देते हैं बाजार में। और हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो बिचौलिया को ना दे करके लैंड पैक्स में ही धान दें और उसको इसके लिए जो सरकारी दर है वो 2300 रुपया है प्रति क्विंटल। उसके अलावा बोनस 100 रुपया है। तो बोनस और जो दर है वो मिला करके 2400 रुपया प्रति क्विंटल उसको मिलता है। इसलिए किसान से रिक्वेस्ट है कि वो बिचौलियों को ना दे करके सीधे लैंड पैक्स में ही धान दें और इसमें उसको पैसा देने में ये कोई देरी नहीं होगी। और गिरडी में तेज रफ्तार के कहर से 4 घरों का चिराग बुझ गया। बेलगाम ट्रक ने 2 अलग अलग स्थानों पर 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई और फरार ट्रक ड्राइवर को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ बवाल, जानिए एक रिपोर्ट के जरिए। बेला थाना इलाके में 2 लोगों को ठोकर मारा और फिर मिर्जागंज सूर्य मंदिर के पास एक और शख्स को कुचल दिया। हादसे के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ये तो ड्राइवर पकड़ाए नहीं। ड्राइवर यदि पकड़ा जाता तो पता करना पड़ता उसको, क्या ये नशे के वजह से इस तरह से कुचला नहीं किया ना, लेकिन चूंकि ड्राइवर अभी है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नाराज लोग मौके पर जुटे और ट्रक में आग लगा दी, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया है। लोगों ने पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रोड क्रॉस कर रहा था, अपना होटल जा रहा था काम करने के लिए, अपना होटल है उनका, तो एक कमाऊ सदस्य है, तो वो जा रहे थे, उसी कार में ट्रक जो है इसको मार दिया ना। ठीक है, ट्रक ड्राइवर चाह लेता तो ऐसी घटना इसके साथ नहीं होता। ट्रक जानबूझ करके इसको चढ़ा दिया गाड़ी। तेज रफ्तार ने एक साथ 4 लोग की जिंदगी छीन ली। हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुट गई। आए दिन हो रहे हादसे के बाद जरूरत है ट्रैफिक नियमों पर जागरूकता के साथ शहर में गाड़ियों की गति सीमा पर कड़े नियंत्रण की, ताकि फिर किसी।
रामगढ़ में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को लागत भी निकालना मुश्किल साबित हो रहा है। थोक बाजार में किसान 5 से 6 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचने को मजबूर है। टमाटर की खेती में हो रहे घाटे से किसान परेशान दिख रहे। दरअसल अधिक उपज से डिमांड कम हो गई और ऐसे में टमाटर के दाम लगातार गिर रहे हैं। टमाटर किसानों ने सरकार से सहायता की गुहार लगाई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस बार टमाटर की खेती बम्पर हुई है, लेकिन देख सकते हैं किसान परेशान है। दरअसल जो ये टमाटर है वो थोक में 5 रुपये प्रति किलो और खुदरा में 7 से 8 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, यानी कि जो लागत लगाई गई है वो भी निकालना मुश्किल। और देख सकते हैं लाल लाल टमाटर है जो कुछ दिन पहले तक अभी 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, अभी आप भाव गिर गया है। हम बात करते हैं कितना टमाटर लगाई थी इस बार? टमाटर तो बहुत लगाए थे, कम से कम 10 एकड़ के लगाए थे। तो लागत नहीं निकल पा रहा? नहीं, लागत एकदम नहीं निकल पा रहा है। 5-6 रुपये प्रति किलो बिक रहा है थोक में भी? हाँ, एकदम 5-6 रुपये बिक रहा है। टमाटर का बहुत पैमाने पर खेती किया जा रहा है, जिसके कारण अभी टमाटर का रेट गिर गया है, जिससे 4-5 रुपये थोक में जा रहा है। अभी किसान ऐसा परेशान हो गया है कि उसको मार्केट तोड़ाई करके मार्केट भेजना भी उसके लिए नुकसान उठाने का सौदा है। जो टमाटर का लाल रंग जरूर है, लेकिन किसानों का चेहरा जो है इस बार मुरझा गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार टमाटर के जो किसान हैं काफी परेशान है, खासकर जो दाम लगातार गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपज इतना अधिक हो गया है, इसके कारण बाजार में इसका भाव नहीं मिल पा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।